मान लो जिसके बच्चे घूम रहे हैं, आवारा हो रहे हैं, माँ बाप को नहीं पता हमारे बच्चे कैसे, माँ बाप को भी पता होना चाहिए इस बात का। मान लो ड्यूटी जा रहे हैं, उनकी मजबूरी है, जिसकी जो ड्यूटी नहीं जा रहे माँ बाप, उनको अपने बच्चों को सुरक्षित करना चाहिए, समझाना चाहिए, बेटा ऐसा मत करो, ऐसे मत। ये गलत काम हो रहे हैं, एक बिगड़ता दूसरे को बिगाड़ देता, दूसरा तीसरे को, ऐसे बिगड़ते ही चले जा रहे हैं। मंगोलपुरी का बहुत बुरा हाल है। अरे स्कूल के सामने बिल्कुल ढील दे रखी है, बेटियां क्या बेटा कोई सुरक्षित नहीं है मंगोलपुरी में। भैया क्या करें, यहाँ तो आदिवासी लड़ाई झगड़े होते हैं, बच्चे जरा से बच्चे बता पूरे कुछ वो नहीं है, लड़ाई झगड़े करते हैं, पता नहीं क्या है क्या नहीं है। छोटे बच्चे है ना, बस थोड़ी सी अपना क्या बताएं कि धाराएं लगा लेते हैं इंस्टाग्राम पे, बस फेमस होना, उनको और कुछ नहीं है। बस फेमस होने के लिए ये सब क्राइम ज्यादा चल रहा है कि मैड ऑन सबसे बड़ा मैड, ये चीज ज्यादा चल रही है यहाँ पे। ये बात है डॉन बनने की, बस कि हमारा नाम सबसे ऊंचा होना चाहिए। यहाँ पे कई सारे बच्चे ऐसे छोटे छोटे, ज्यादा नहीं, 14-15 साल के, वो सोचते हम बड़े हैं, वो सोचता फिर मैं इससे बड़ा क्राइम करूँ तो मैं बड़ा हूँ। मतलब वो शो ऑफ के लिए बड़ा शो क्राइम ऑफ, करते शो हैं। ऑफ, ओनली शो ऑफ, बस ये चीज। मंगोलपुरी के एक स्कूल के बाहर 10वीं के 15 वर्षीय छात्र व्योम की बेरहमी से जान ले ली गई। आरोपी 11वीं का एक नाबालिग छात्र है जिसने 10-12 अन्य साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। शुक्रवार दोपहर करीब 4:30 पर जब व्योम परीक्षा देकर बाहर आया, आरोपी छात्र ने उसे लात घूंसों से पीटा, जिससे व्योम गंभीर रूप से घायल हुआ। बेहोश होने पर संजय गांधी अस्पताल में ले जाया गया, वहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पीड़ित परिवार और स्थानीय लोग शनिवार को स्कूल के बाहर इकट्ठे हुए, प्रदर्शन किया। उन्होंने स्कूल प्रशासन और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की। परिवार मांग कर रहा है कि सभी नाबालिगों पर वयस्कों की तरह मुकदमा चलाया जाए। व्योम की बहन और माता पिता अब न्याय की गुहार लगा रहे हैं और उसके बड़े भाई कनक की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं, जो उसी स्कूल में पढ़ता है। ये मामला राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी से, जहां ऐसी वारदातें होती रहती हैं। मंगोलपुरी में किसी को चाकू मारने की खबर अब एक छोटी सी आम सी खबर बन चुकी है। बिल्कुल वैसी ही खबर जैसे दिल्ली में मौसम का अपडेट होता है कि आज बारिश आएगी या नहीं। पर फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ ही वर्षों में सैकड़ों की तादाद में चाकूबाजी और गैंगवार की वजह से यहां लोग मारे जा चुके हैं। यह मंगोलपुरी है। सरकार कांग्रेस भी यहां रही, आम आदमी पार्टी भी आई, बीजेपी की भी है, पर मंगोलपुरी में कुछ नहीं बदला। अपराध वैसे का वैसे है। हैरानी की बात यह है कि 14-15 साल के बच्चे अब अपराध की दुनिया में यहां न केवल पैर पसार चुके हैं, बल्कि उनमें एक होड़ है इलाके का सबसे बड़ा भाई, डॉन, गैंगस्टर बनने का। जब हम मंगोलपुरी इलाके में बढ़ते अपराध और कत्लेआम पर चर्चा करते हैं तो सरकार और खासकर दिल्ली पुलिस को हमेशा कटघरे में खड़ा करते हैं। जाहिर है उनकी जिम्मेदारी है कि कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना, लेकिन आपको हैरानी होगी कि असल वजह मंगोलपुरी में अपराध और इस कत्लेआम की पुलिस का खौफ का ना होना या सरकार का ढीला रवैया नहीं है, बल्कि इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पर चल रही वो हवाबाजी है, वो शो ऑफ है, जिसके अंजाम से इन बच्चों को भारी जवानी में मौत मिल रही है। कोई कितना भी बड़ा गैंगस्टर क्यों ना बन जाए, आज नहीं तो कल या तो प्रशासन के रडार पर होगा या दूसरे गैंग्स के निशाने पर। ऐसे में या तो डॉन बनने का जो युवा सपना देख रहे हैं वो मुठभेड़ में मारे जाते हैं या गैंगवार में महज 10% ही बच जाते हैं, और वो भी किसी जेल में आजीवन कारावास काटते हुए मिलते हैं। दूसरा पहलू माता पिता का है। एक महिला ने कहा कि आखिर क्यों माता पिता अपने बच्चों को गलत संगत पर काउंसलिंग नहीं करवाते, उन्हें समझाते क्यों नहीं कि बेटा ये रास्ता मौत और घर की बर्बादी की तरफ ले जा रहा है। जिम्मेदारी सबसे ज्यादा उन्हीं की है जिनके बच्चे आवारागर्दी की ओर बढ़ रहे हैं। हैरानी यह है कि एक बच्चे को देखकर दूसरे बच्चे को देखा देखी मरने और मारने को तैयार हो जाता है। इंस्टाग्राम पर फेमस होने के लिए जब बच्चे ये कदम उठाते हैं तो उन्हें कौन रोक सकता है? उनके माँ बाप, दिल्ली पुलिस या दिल्ली सरकार? एक अहम भूमिका उन कानों की भी है इसमें जिनमें एक सिंगर खुद को डॉन, बदमाश, गैंगस्टर बताकर प्राउड फील करवाता है, बदमाशी को जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट बताता है। ये गाने कहीं ना कहीं युवाओं के दिमाग पर गलत असर डालते हैं। एक के बाद एक मंगोलपुरी में रहने वाले जो सभी माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, और खासकर युवाओं को एक बात समझनी होगी कि मंगोलपुरी में सिर्फ अपराध नहीं बढ़ रहे, बल्कि बच्चे और युवा भी धीरे धीरे गुम हो रहे हैं।
मंगोलपुर की ये घटनाएं सिर्फ अपराध की कहानी नहीं बल्कि चेतावनी है। बच्चे और युवा सोशल मीडिया की दिखावटी दुनिया और गलत संगत के प्रभाव में है, अपनी जवानी और अपने भविष्य को लगातार ये खतरे में डाल रहे हैं। केवल सजा या पुलिस की कार्रवाई पर्याप्त नहीं है, अब जरूरत है परिवार, स्कूल और समाज के संयुक्त प्रयास की। जरूरत है काउंसलिंग की, मार्गदर्शन की, जागरूकता की, सुरक्षा के ठोस इंतजाम की। अगर आज कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया तो कल किसी और परिवार की खुशियां यहाँ पर मौत में और बर्बादी में बदल सकती हैं। पिछले कई सालों से हम माइक हाथ में लेकर चल रहे हैं, चाकू मार दिया, पर इससे कुछ नहीं बदला। अब समझ में आता है कि असली बदलाव के लिए कुछ अलग करना होगा, कुछ और करना होगा। अगर आप सच में अपराध की दुनिया छोड़ना चाहते हो पर किसी मजबूरी या डर की वजह से कदम नहीं उठा पा रहे तो बेहिचक बताइए, हम हर संभव मदद करेंगे। कोई भी बात हो बैठकर साथ हल निकालेंगे। और हमारे दर्शकों से एक विनती है कि अगर आपके पास कोई आइडिया, संसाधन या तरीका है जिससे इन बच्चों का भविष्य बचाया जा सकता है तो कृपया शेयर करें। आपकी थोड़ी सी मदद भी एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है।